अनपढ़ कहीं के, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं सिवाय तुझ नालायक के। और माँ, आपको भी क्या जरूरत थी लड़के वालों के सामने ये कहने की कि ये इस घर का नौकर नहीं बेटा है। अरे अगर वो इसे नौकर समझ रहे थे तो समझते रहने देना था ना। वैसे भी इसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं है हमारे घर में। आज इसकी वजह से मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में होते होते रह गया। रश्मि बिल्कुल सही कह रही है माँ। अगली बार जब कोई रिश्ता आए तो इसे तो अलग ही रखना। हमारी ही गलती थी जो इसे लड़के वालों से मिलवा दिया। कमला के बच्चे अपने ही छोटे भाई को भला बुरा कह रहे थे और कमला चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। बेचारे सूरज को भी बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर खूब रोता है और रोते रोते रसोई में ही सो जाता है, क्योंकि कपड़ों की तरह ही उसे घर में किसी ने कोई कमरा भी नहीं दिया था। क्या हुआ कमला, आखिर क्यों इतनी परेशान हो? अरे अपनी बेटी के लिए और भी रिश्ते आ जाएंगे। मैं उसके लिए नहीं, अपने बेटे सूरज के लिए परेशान हूँ। उसके अपने सगे भाई बहन उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार करते हैं। लेकिन हमने उसे भी तो स्कूल में डाला था। लेकिन अगर वो आगे नहीं पढ़ा तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप ये अच्छे से जानते हैं कि वो क्यों नहीं पढ़ा। जब हमारे कारोबार में हमें नुकसान हो रहा था तो वो सूरज ही था जिसने अपनी पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी करके हमारी मदद की थी। देशराज ने जब किचन में देखा तो बेचारा सूरज बिना चादर तकिया बिछाए गर्मी में सो रहा था। उसे भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो दोनों तो खुद अपने बेटों की कमाई पर पल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने बीते और रश्मि की भी शादी हो गई। फिर एक रोज, ये लो सपना, ये इनका और तुम्हारे पति का जूठा खाना बचा है। जाओ उस सांड यानी कि सूरज को खाने को दे दो। और हाँ, उसे बोलना फिर बर्तन धो ले और उसके बाद झाड़ू पोछा लगा ले। ठीक कहा दीदी, वैसे भी कमाने तो वो जाता नहीं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता है यहाँ पड़ा पड़ा। दोनों भाभियां सूरज पर बहुत अत्याचार करती थी। ऐसे ही समय बीता और 2 साल बाद सूरज की भी शादी हो गई। अब घर की तीसरी बहू यानी कि सूरज की पत्नी सोनल भी आ चुकी थी। सासू माँ, हमारा कमरा कहाँ है और हम यहाँ रसोई में क्यों सोए? क्योंकि तुम्हारा पति यहीं सोता है और अब से तुम भी रात को यहीं सोगी। लेकिन वो भी तो इस घर के बेटे हैं ना, तो फिर उनके लिए कमरा क्यों नहीं? हाँ, लेकिन जब वो कुछ कमाता धमाता ही नहीं तो उस महाराज के लिए अलग से कमरा कहाँ से बनवाए? सोनल को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो अपने पति को घर में पोछा लगाते हुए देखती है तो पूछती है, जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब काम तो इस घर की औरतों का है। अरे भाभियां तो सिर्फ खाना बनाती हैं, लेकिन घर के बाकी सारे काम जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, सब्जी लाना, भाइयों को गाड़ी चलाकर ऑफिस ड्रॉप करना, ये सब तो मैं ही करता हूँ और आज से नहीं कई सालों से करता आ रहा हूँ। जो हुआ सो हुआ। अरे आपने तो सिर्फ अपने पापा की हेल्प करने के लिए बाहर मेहनत मजदूरी की और पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी बना दिया जाए। अब से आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, अब से आप बाहर नौकरी करेंगे। सोनल का ये रूप देख दोनों भाभियां हैरान थी। अब सूरज भी बाहर जाकर कमाने लगा और सोनल ने घर संभाल लिया, साथ ही रसोई भी। ये ले सोनल, ये जो बासी खाना बचा है ये अपने पति के लिए रख दे, वो इसे खा लेता है। वो ये खाना आज के बाद नहीं खाएंगे। ये कहकर सोनल उस खाने को फेंक देती है। अब वो अपने पति को दूसरों का जूठा और बासी खाना नहीं बल्कि अपने हाथ से बनाया हुआ ताजा खाना खाने को देती। अब तो घर के हालात बदल चुके थे। सोनल के साथ साथ दोनों भाभियों को भी काम करना पड़ता था। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज हमने फैसला कर लिया है कि अब इस घर में एक और फ्लोर बनेगा जिसमें मैं और सूरज ही रहेंगे। अब हम रसोई में नहीं रहेंगे। सूरज, तेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसे समझा, ऊपर कोई फ्लोर नहीं बनेगा। सोनल बिल्कुल सही कह रही है भैया, ऊपर फ्लोर बनेगा जिसे मैं अपने पैसों से बनाऊंगा और वहां मेरा परिवार रहेगा। सूरज बेटा बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी ये घर मेरे नाम पर है और मेरा बेटा होने के नाते तेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना तेरे दोनों भाइयों का। उनकी बातें सुनकर अब सब चुप हो गए। कुछ महीनों में ऊपर का फ्लोर तैयार हो गया जहां सोनल और सूरज रहने लगे। अब सूरज भी घर के राशन में बराबर पैसे देता है, जिससे अब सबकी बोलती बंद हो गई। सोनल ने अपने पति को नौकर से उस घर के बेटे का दर्जा दिलवा दिया। ये देख उसके सास ससुर अब बहुत खुश थे।